पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक जी, माननीय हमारे प्रत्याशीगण, हमारे छोटे बड़े समस्त पदाधिकारी साथी, हमारी बहन है, हमारी बहन है, साथियों, सारी बातें संगठन के बारे में, सदस्यता के बारे में, राष्ट्रीय नीति के निर्देश के बारे में, अपनी पिछले किए गए कार्यों की समीक्षा के बारे में, पिछले किए गए कार्यों के बारे में कटु जो अनुभव हुए इसके बारे में सारी बातें खुलासा यहाँ पर हुई है। साथियों, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मैं बहुत छोटा से सिपाही हूँ, जहाँ भी रहा था यहाँ पर मैं छोटा सिपाही हूँ और सीखने का प्रयास मैं आपसे कर रहा हूँ। ये सही है, पिछला इतिहास हम लोगों ने संघर्ष किया और उस विधानसभा में संघर्ष किया जिस विधानसभा में मेरा विधानसभा कुंडा है, मैं वहाँ संघर्ष किया 77 से 77 जब वामसेप का निर्माण नहीं हुआ। जब वामसेप का निर्माण नहीं हुआ था तब से मैं संघर्ष किया। बहुजन संघ तक पेपर लेकर मैं बांटा करता था, बहुजन संघ तक पेपर। द्रव्यवादी व्यवस्था में मेरा परिवार, मेरा समाज ही सम्मिलित है। लेकिन धर्म में हुआ कि ललित सिंह यादव जी मेरे मकान के बगल में आए और ललित सिंह यादव जी ने मुझे पुस्तकें दी जो मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद हमारा विचार को बदला। साथियों, आप सब बहुत ही विद्वान साथी हैं, कर्मठ साथी हैं, योग है, सारी शक्तियाँ आप में विराजमान है। इन शक्तियों को उजागर करना हमारे जिम्मेदार पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। हमारी ताकत तो है, लेकिन हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं। मेरी ताकत कहाँ है? कहीं किसी पखंड में, कहीं किसी गुराहियत में, कहीं लालच में फंसा रहता है। हमसे इसको मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। साथियों, समाजवादी पार्टी में मैं गया नहीं था, इस पर भी करूँ। समाजवादी पार्टी में मैं गया नहीं था। 11 जनवरी 2012 को जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, मैं चीफ था। मैं फर्रुखाबाद जनपद में विधानसभा के प्रत्याशी का घोषणा करने गया था। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और देश की सरकार नहीं। 11 जनवरी 2012 फर्रुखाबाद में था। 11 बजे रात सीएम सुश्री मायावती जी थी। मैंने अपने वामसेन का जिलाध्यक्ष, संयोजक और जिला अध्यक्ष मुझे छोड़ने आया था ढाबा में। ढाबा खाना नहीं खाया। मैंने सीएम को फोन मिलाया कुछ बातें के लिए, बातों करने के लिए। 10 बजे सीएम अपने कमरे में चले गए। मुझे बताया गया कि सीएम महोदय 10 बजे के कमरे में अपने निवास अपने विश्राम लें। उनका अगर जरूर हो तो दिया गया। मुझे 11 बजे रात मैंने बात की। हमने साफ शब्दों में कहा, देश का प्रथम व्यक्ति ने साफ शब्दों में कहा सरकार नहीं बनेगी। 11 जनवरी 2012 समय 11:11 अजय भाई इसमें संभवतः थे और हमको ध्यान नहीं है। इसके बाद 3 बार मुझे सीएम को फोन आया और एक बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी फोन आया, लगभग 1 बजे था। तीसरा बार जब फोन आया मुझे निर्देश किया गया कि 11 बजे दिन में 12 तारीख को पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री आवास पर आपको आना है, आपसे चर्चा करनी है। आपने क्यों कहा सरकार नहीं बनेगी? देश का मैं पहला आदमी हूँ, साथ में मैंने बोला था 11 जनवरी 2012 और मैं इसमें प्रभारी था कानपुर मंडल का और लखनऊ मंडल का चीफ प्रभारी।
11 तारीख को बात हुई, 12 तारीख को मुझे बुलाना था 11 बजे, लेकिन 11 बजे न बुलाकर 7 बजे बुलाएगा सुबह। उनसे डिस्कस किया कि सरकार क्यों नहीं बनी। मैंने सारी बात बताई सरकार किस लिए नहीं बनी, कारण मैंने बताया। केवल एक प्रभारी हमारे साथ उपस्थित थे, उसी में डिस्ट्रिक्ट, लेकिन नेता सबको लेकर चलना पड़ता है, उनको भी लेकर चलना पड़ता, अंत को भी लेकर चलना पड़ता। जिनके जिनके बारे में बताया था उनको भी लेकर चलना था। ये भारतीय लोग थे, बड़े आदमी थे, 10-10 गाड़ियों की जमा करते थे। मैं साथ ही रात एक गाड़ी चलता हूँ, एक गाड़ी मेरे पास है 12 साल पुरानी। कि सही में 12 साल विधायक था, कि सही में फाइनेंस मिनिस्टर था, कि सही में स्पीकर था, और सही में मैं दल का नेता था। कि मेरे पास 12 साल की गाड़ी आज भी गाड़ी ले जाता। साथियों, ये सही है कि मैं कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम जरूर करता हूँ। इलाहाबाद में एक थोड़ा चर्चा जरूर करना चाहूँगा। इलाहाबाद एक मेरा कार्यकर्ता था, आज कल से बीजेपी का विधायक, नाम लेना नहीं पसंद करूँगा, अजय भाई जानते हैं। ये मेरा LIC का एजेंट था, LIC तो पासी किया था, विधायक था। हमने कहा तुम यार विधायक बन सकते हो। तो कहा साहब अरे मैं LIC के एजेंट तो कहा नहीं, तुम जब 100 पासी किए हो, 100 परिवार हमारे पास होगा, 100 परिवार होगा तो विधायक बन सकते हो। मैंने इसकी पैरवी की, अब पैरवी करने के बाद हमने कहा तो विधायक बन सकते हो, ध्यान रखना। और इसके बाद मैंने एक व्यक्ति को बताया, दक्षिण के स्रोत भी बताया कि मैंने इसकी पैरवी कर लिया। अब मेरी पैरवी कभी खाली नहीं जाती थी, मेरा अपना सौभाग्य। मैंने इसकी पैरवी की और पैरवी करने के बाद ये इलाहाबाद का विधायक बना। अब विधायक बनने के बाद संजोग से जहाँ मेरी निवास था, इससे नीचे इसका भी निवास मिला। और संजोग जब विधायक बन गए तो भाई ये पारसी कैसे मेरी करें, पारसी भूल गए। मेरे पास 3 रुपया 75 पैसा की आई नोटिस कि अब आपके साथ पारसी मैं तो नहीं जाऊँ। मैंने बनाया विधायक की, कहा दिक्कत होगी आपको, दिक्कत होगी आपको। साथ ही यहीं पर तमाम ऐसे लोगों का एक साथ ही KP कॉलेज के मैदान में हमारा धरना चल रहा था। हमने कहा भाई आप एक जो है गाड़ी में दीजिए, कई साहब गौतम साहब कितनी गाड़ी चाहिए, तो 100 गाड़ी दे दीजिए। अब तुरंत 10 लाख रुपया मंगाया और आके बुलाया गया, 100 गाड़ी दिया गया उसी दिन KP कॉलेज के मैदान में। मैं कार्यकर्ताओं को पहचानता था। हमने कहा कि मेरे निवास छोड़ो। मैं निवास गया, फोन किया CM को, और साहब दूसरे भी लाएगा, दूसरे लाभ के लिए चला गया। यही का जो मंत्री वर्तमान है, मैंने जब इसमें चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद मुझे बुलाया गया और बुलाने के बाद कहा गया कि कल मंत्रिमंडल का गठन होना है। मैं बैठा था आगे, उनका नेता से ने कहा कि मेरी बात सुन ली जाए और कल मंत्रिमंडल गठन होना है। मैंने एक बात कही थी, एक व्यक्ति बहन जी जो राइफल लेके नाले में कूदा था, अपने समाज का नेता बन गया है। हमसे पूछा क्या करना चाहते हो, कहा भाई तुम तो मंत्री बनना चाहिए। साथी इसलिए हम लोग कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण, अभी आपका एक MLC बना समाजवादी पार्टी का, और राजेंद्र जी बनाए अंसारी जी। ये मैं सीतापुर, मुझे घोषणा करने जाना था विधायक का, टिकट हो चुका था। तीसरे दिन मेरे निवास पर आया और ये मुझसे कहा कि सर मेरी बात सुन ले जाए, हम भी प्रत्याशी, उनका प्रत्याशी मैं जा रहा हूँ परसों घोषणा करने। तो आप मुझे बता रहे हो कि मैं भी प्रत्याशी, बताओ अपना नाम, क्या साहब फला, का कितना एजुकेशन है, का समय केवल दस्तखत कर लेता हूँ, केवल दस्तखत कर लेता हूँ बस। हमने कहा आपकी आमने स्रोत का कैसा, मैं चाय की दुकान लगाता हूँ। चाय की दुकान लगाते हो, अनपढ़ हो या केवल दस्तखत कर लेते हो, तो विधायक की टिकट चाहते हो, विधायक टिकट घोषणा करना चाहना कर मुझे। हमने कहा अच्छा तो कल मुझसे फिर मिलो। इसकी मैंने पैरवी की, इसका टिकट कर गया, इसका टिकट हो गया। ये विधायक बना, इसकी पत्नी को टिकट करा, इसकी पत्नी भी MP बनी, और संजोग से समाजवादी पार्टी को 1 महीने पहले MLC बनाया गया। हम लोग कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। एक रामचंद्र पटेल हुआ करते थे, हमसे कहा साहब मैं पटेल समाज, मेरा कोई सुनवाई नहीं है। हमका बिल्कुल सुनवाई आप सुनने कार्यकर्ता है। हमने उनको कहा चलो, तुरंत फोन किया, बात हुई CM पास। मैं रामचंद्र पटेल को ले गया, रामचंद्र पटेल ने कहा कि भाई जी खुद अच्छा आदमी है, मेरा रिकमेंड कभी खाली नहीं जाता, संजोग कैसा होगा। कहा ठीक है, तीसरे चौथे दिन उसको बुलाना। और मैं जैसे रामचंद्र पटेल अब दुनिया में संजोग नहीं है, जैसे पहले
बाहर के तो एमपी बुलाया गया, कहीं भाई तो पार्टी के खिलाफ तमाम साथी छोटे मोटे तमाम से बात है। एक दिन था तमाम अनपढ़ ऐसे लोगों को विधायक बनाया, चाय बेचने वाले को विधायक बनाया। एक मैंने जीवन में संकल्प लिया, आज भी मेरा संकल्प है, मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा संकल्प था, मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा एक संकल्प था। आज भी मेरा संकल्प है, मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात को यहाँ के वर्तमान जो मंत्री हुआ करते थे नाम नहीं लेना चाहूँगा, वर्तमान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ना गौतम साहब से बोल था, तो मेरी व्यक्तिगत चीज़ में चुनाव नहीं लड़ूंगा। संजोग से जब ये नेता तक खबर मिली कि कमलाकांत गौतम कहना मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे नेता बुलाया, कहा अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगे मैं तुमको पार्टी से निकाल दूंगा। कहा अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगे